तुम इधर आ जाओ और खड़े हो जाओ। आज तो हनुमान जी का दिन है, तो आज तो हनुमान दंड लगाने पड़ेंगे कम से कम 100 बार तो। हाँ जी, तभी होगी असली पूजा हनुमान जी की, है ना। चलो हल्के हल्के से। क्या कह रहे? जो पूजा नहीं करते वो जाएंगे नरक में। क्यों? हनुमान जी की असली पूजा क्या है? हनुमान जी की तरह ताकतवर बनो, बुद्धिमान बनो, बलशाली बनो, बल की उपासना करो, है ना, कि भगवान हमें बल बुद्धि विद्या दो। चलो लंबे लंबे सांसों के साथ सांस लंबे लंबे लिया करो। नॉर्मल दिन में भी लेते हो, अभी आदत पड़ गई ऐसे, जैसे मतलब कभी एकांत में जाते हो तो कभी लंबा सांस एक बार भर के देखा करो, ऐसे पूरे शरीर में ही जान आ जाती है। चलो जो बातें आपको रोज बताता हूँ उनको बस हल्की हल्की सी ना लागू करनी शुरू कर दो। और ये शिवानी तुमने वो पिया आंवला एलोवेरा? अच्छा लगता है ना? अच्छा है वो, बहुत अच्छा लगता है। गर्म पानी से पीते हो? ठीक है, कंटिन्यू रखो उसको। चलो वीरभद्रासन, ऐसे दोनों हाथ ऐसे, वीरभद्रासन, ऊपर से सीधी, ये पोस्चर सीधा रहेगा, नीचे से बस खाली टांगे, लंबे सांसों के साथ, मूल बंद लगा के दोनों साइड से। थोड़ी इधर आ जाओ, बीच में कैमरे के पीछे आ जाओ। हाथ ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे करो हाथ, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री, दोनों हाथ ऐसे 180 डिग्री की लाइन पूरी। ठीक है जी। चलो त्रिकोणासन, ऐसे और ऐसे, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना नहीं मोड़ना है, और ऐसे करना, देखो सीधे हाथ, ये पकड़ना नहीं, चले ऐसे कर लो, नीचे लगा लो धरती पे हाथ, ऐसे ऊपर वाला हाथ देखना है। फिर दूसरी साइड, फिर से ऐसे, शरीर की कोनों कोनों तक की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जैसे हम कोण बिल्कुल ट्रायंगल पोज में करते हैं तो सारे कोने हमारे साफ सुथरे हो जाते हैं, इधर से जहाँ जहाँ भी जोर पड़ता है सब जगह। चलो अभी क्या करना है? अभी 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 चलो एक आसन करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर लाओ, हाथ सीधे बिल्कुल नहीं, पैर भी ऐसे मिला के रखो और ऐसे, और नीचे बिल्कुल चेयर पोज में, जैसे चेयर बना देते हैं। जोर थोड़ी पड़ता है ऐसे, इतने से तो जोर नहीं पड़ता। चलो फिर से ऐसे, मेरी पैंट टाइट है। थोड़ा सा जितना भी हो सकते हो उतने हो जाओ, और नीचे आओ, फिर सीधे हो जाओ। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। फिर से आ जाओ, ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी। ऐसे हल्के हल्के अपने अभ्यास बढ़ाते चलते हैं, थोड़े थोड़े ना हार्ड पोज भी करने की आदत हमें होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं सूर्य नमस्कार। अकेले सूर्य नमस्कार से ही पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाता है। चलो लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और ऐसे ऊपर देखो, फिर दोनों पैर पीछे जमीन पर, एड़ियां भी जमीन पर टिकनी चाहिए, एड़ियां भी जमीन पर टिकाओ ऐसे, फिर पंजे, घुटने, छाती और थोड़ी जमीन पर। क्या हुआ? फिर ऐसे भुजंगासन, फिर दोनों पैर पीछे ऐसे पर्वतासन में आओ, फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और ऐसे ऊपर देखो, फिर दोनों पैर ऐसे। ये हुआ सूर्य नमस्कार का एक राउंड।
अभी फिर से शुरू करते हैं। ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम आसन, फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, करते रहो, लगे रहो जब तक मैं नहीं बना करता। आज खाली सूर्य नमस्कार से ही पसीना आएगा, सूर्य नमस्कार से ही आज आपको गर्मी का एहसास होगा, तभी तो सूर्य की तरह तेज और चमक आपके अंदर होगी। अभी निस्तेज हो रखे हैं, चेहरे पे चमक नहीं है बिल्कुल भी। है अब तो है, अब तो आने लगी थोड़ी थोड़ी। ये तो भी मोटा हो गया। हाँ, बच्चे वजन गेन करने लगे, जो मोटे होना चाहते हैं उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया। अब जा 20-25 दिन हो गया मैं करते करते योगा। मैं नहीं हूँ। तुम्हें होना मोटा? हाँ, होना तो है थोड़ा सा। चलो, समझ में नहीं आया, तो बिगड़ हो जाएगा। अभी करवाता हूँ फिर से एक बार। चलो करते रहो सूर्य नमस्कार, रुकना नहीं है। जिनको आता है अपना अपना अभ्यास पूरे करता रहो। करो 5 बार नहीं करो, 50 बार करो। पसीना जब तक चेहरे से आप सूर्य नमस्कार से ही ना टपका तब तक नहीं रुकना। देखो निकिता, शुरू से करते हैं। देखो मुझे याद ही नहीं होता। ऐसे दोनों हाथों को, पहले ऐसे हाथ जोड़े, फिर ऐसे पीछे गए, फिर दोनों हाथ जमीन पर। अब क्या करना है, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे लंबा, और फिर ऐसे ऊपर देखो, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, और ऐसे आगे झुकेंगे तो सांस बाहर। फिर दोनों पैर पीछे लेके जाओ, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए, ठीक है। फिर पंजे घुटने छाती और ठोड़ी जमीन पर, पंजे घुटने छाती ठोड़ी। फिर ऐसे भुजंगासन में, फिर दोनों पैर पीछे ऐसी जैसे पहले थे पर्वतासन में, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। फिर राइट पैर आगे, राइट पैर आगे, राइट पैर आगे, है ना, राइट पैर आगे, और ऐसे देखो। फिर दोनों पैर साथ में, फिर ऐसे जैसे मैं शुरू किया था। चलो करो फिर से। अभी प्रणामासन, फिर उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। फिर दोनों पैर बराबर में, हाथ नीचे, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। करते रहो, रुक क्यों गए? जिनको आ गया सूर्य नमस्कार करते रहो। फिर पंजे घुटने छाती और ठोड़ी, घुटने छाती और ठोड़ी, ऐसे लगाए ना, ऐसे। फिर भुजंगासन में ऐसे आ जाओ। फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे, राइट पैर आगे, फिर ऐसे। फिर दोनों हाथों से ऐसे अर्धचंद्रासन में आते हुए पूरा सूर्य नमस्कार, ठीक है। आए पसीने थोड़े से आए, एक बार और करो फिर। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, स्पीड से करो। अब है अच्छे जर्नलिस्ट बनना है आपको बच्चों, सच बोलने वाले, और ये दोगलापंती नहीं करनी। जैसे और देश को ही तोड़ने में लगे रहते हैं आधे पत्रकार, तो ऐसी बातें बोलते हैं कि अच्छी चीज़ों को भी गलत तरीके से पेश करते हैं। चलो अब बच्चों तुम्हें बनानी है बॉडी जिम जैसी। चलो पुशअप्स लगाने हैं। देखो जिसको भी वेट गेन करना है उसको थोड़ा हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है? हैं? और कोई तरीका नहीं? और कोई तरीका नहीं है, नहीं और कोई तरीका नहीं है। बल चाहिए तो बल लगाओ, ताकत चाहिए तो ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे आओ, दोनों हाथों को ऐसे, दोनों पैरों को पीछे खोलो, ये वाले सबसे बढ़िया है। उसके लिए वेट मतलब छाती चौड़ी हो जाएगी इससे, और मोटापा भी बढ़ेगा। और जिनका मोटापा ज़्यादा है, ऐसे खाली छाती से नीचे आओ, ऐसे करो स्पीड से। ऐसे कम से कम 10-10, 20-20 बार तो एक सेट में करने हैं। सांस चढ़े, किया कहाँ, कुछ भी नहीं किया। चलो अब जैसे सांस चढ़ गए तो ऐसे वज्रासन में बैठे, फिर अनुलोम विलोम करने लगे।
इसी में ही आराम भी हो जाएगा और प्राणायाम भी चलता रहेगा साथ साथ में। जितना लंबा सांस उतनी लंबी उम्र होगी आपकी। ऐसे जब आप आंखें बंद कर लेते हो अपनी, फिर आपकी ये जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं ये बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाती हैं आपके शरीर में। कोई भी रोग, कोई भी गंदगी नहीं बचती, ना दिमाग के स्तर पे ना शरीर के स्तर पे। वरना दुनिया में तो बहुत तरह का कचरा बिखरा पड़ा है, बस खाए जाएंगे कुछ भी, कचरा मिला कचरा अंदर डाल लिया। डस्टबिन बना रखा अपने शरीर को, मोमोज डालिए। अच्छा, जो फास्ट फूड होता है वो जितनी फास्ट बनता है उतनी फास्ट वो सड़ता भी है पेट में जाके, है ना। देखो आपने चाउमीन खाई, चाउमीन पहले से ही थोड़ी सी पहले से ही वो बॉईल होके आती है आपके पास, फिर वो उसको बॉईल करके फ्राई करके आपको देते हैं। इसका मतलब वो पहले से ही 1-2 दिन पहले ही आटा में वो जो भी करके उन्होंने तैयार किया। चलो अभी कहाँ बैठ के, अभी हनुमान दंड लगाओ, हनुमान दंड, आज हनुमान जी का दिन है। चलो ऐसे लगाओ, 20 बार तो लगाओ कम से कम। देखो ऐसे खड़े हो, ज्योति, शिवानी, हाथ के बाहर पैर आएंगे, हाँ ऐसे, और फिर पहले छाती नीचे, फिर ऐसे कमर, ठीक है। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, ये है हनुमान दंड। फिर हनुमान जी जैसे आप हो जाओगे। फिर बड़े से बड़ा पर्वत आप अपने हाथों पे उठा सकते हो। फिर जी सेवा भाव आएगा आप में। अगर कोई आपके गुरु हैं, भगवान राम की तरह, आप भी हनुमान जी की तरह किसी का साथ दोगे, हनुमान जी की तरह। हर क्या हुआ, 10 कहाँ इतनी जल्दी हो गए, करो 10 थोड़ी बोले, 100 करो। करो निकिता, रुकना नहीं है, ये तो बहुत आसान वाले हैं। हनुमान दंड इतने, हनुमान जी ने इतने भारी थोड़ी बनाए हैं। दूसरे बताऊं, करो, रुकना नहीं है, करो, करके देखो तो सही। ऐसे हाथों के बराबर में पैर, इतना आगे नहीं ले जाना, बराबर में नॉर्मल, और फिर पहले छाती नीचे, फिर ऐसे करो। हवे रुकना नहीं है बिल्कुल भी। जब कुछ और नहीं कर पाओगे तो कुछ मत करना, पहले ये करो। चलो, सर जी तो लगे पड़े, बच्चे कह रहे सर बस आप ही कर लो हमारे नाम का। ऐसे करके तो देखो, ऐसे। क्या हुआ शिवानी, ऐसे क्यों कर रहे, किसी ने मारा तुम्हें? ठीक है, ऐसे एक बार तो अपने आप को तपाना पड़ता है। तपस्या, तप स्वाध्याय, तो अपने आप को तपाओ हर चीज में। जैसे अभी आपको तपा रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ आपको, इसी तरह आपको हर जगह तपस्या करनी है। पढ़ाई में भी तपस्या, खाने में भी तपस्या करनी है। ऐसे अभी आपकी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर आप किया करोगे ज़्यादा से, है ना। तो ऐसे अभी भस्त्रिका करो। ऐसे करने से भी वजन कम हो जाता है। जब ऐसे सांस लिया अंदर, ऑक्सीजन गई पूरी अंदर, जैसे बाहर छोड़ी तो सारा कचरा पूरी बॉडी का, फेफड़ों के, सब बाहर निकल जाता है ऐसे सांस के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी गंदी चीज़ें भी शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे आपको तपस्या पूरी करनी है। पढ़ाई में तपस्या, खाने में भी तपस्या, कुछ भी काम कर रहे हो तो तप के साथ बिल्कुल ऐसा करना, मन लगा के।
योग भी मन लगा के करो। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करने से आपके फेफड़े पूरे खुलेंगे। फिर आपको जो कफ कोल्ड रिलेटेड संबंधित दिक्कत हो जाती है, बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, चलते फिरते ही ऐसे टपक जाते हैं, हार्ट अटैक आ गया है ना, खबर आती है कि जी वो तो मर गए। तो ऐसे आपकी खबर किसी को नहीं जाएगी, आपके सामने ही सब मर जाएंगे जो योग नहीं करेंगे। तो जब आप पहुंचोगे ना अपने 100 सालों के बाद उम्र में, तब देखोगे अच्छा ये मेरे साथ पढ़ती थी, अच्छा ये मर गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये था, अच्छा ये भी गया, कोई बात नहीं, इन्होंने योग नहीं किया। तो योग से आप अमर हो जाओगे। अमर मतलब बस लंबे टाइम तक जीते रहोगे। और भगवान ने एक बार ही आपको शरीर दिया है, इसका अच्छे से इसका लाभ उठाओगे बच्चों। और इसका लाभ उठाना भी जरूरी है, पढ़ना। चलो ऐसे ऐसे घुमाओ थोड़ी थोड़ी सी अपनी कमर, ऐसे दोनों साइड ट्विस्ट करो। चलो अब टांगे खोल लो थोड़ी सी, ऐसे ऐसे टांगे खोल और ये करो। अच्छा, जिनको भी मोटापा कम करना है वो अपना रनिंग करना शुरू कर दो। एक बार इतना भाग लो कि आपको पसीना आ जाए। मेरे कहने से आप 10 दिन ये काम कर लो बस। जितना भी मोटापा है सारा बाहर। और तो और जो मोटापे की वजह से बीमारियां हो रखी हैं, यही एंजाइटी, डिप्रेशन, आंखों पे चश्मा, ये सब बीमारियां आपकी ख़त्म बिल्कुल। क्योंकि ये आंखों पे चश्मा होना भी बीमारी है एक, है ना। शरीर में खाना ना लगना, खाना ना पचना, ये भी एक बीमारी है। किसी की बॉडी मोटी, किसी की पतली, फिट है ही नहीं कोई। चलो ऐसे हाथ लाओ नीचे, दोनों पैरों को पकड़ो, घुटनों में सर लगाओ। थोड़ी ट्राई तो किया करो, खींचो जब तक। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए आपको बिल्कुल कि बस अब नसें खींच गई, मेरी नसें टूट जाएंगी, ऐसे करना है। पकड़ो, हाँ, जब तक वो वाली स्टेज ना आए कि खींचते खींचते ऐसा लगे। हाँ, खींचो, इससे ही तो खिंचावट होगी शरीर में आपकी। मोटापा जब हो जाता है ना शरीर में, या स्टिफनेस हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो क्या होता है, वो नस नाड़ियाँ आपकी वहीं पे रह जाती हैं और फिर उनमें ना तो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता, फिर कहीं किसी को गांठ हो जाती है, फिर वो गांठ कैंसर बन जाती है, फिर डॉक्टर कहते हैं इसकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब इनको कोई बचा नहीं सकता, आप इनको ले जाओ। बस, तो योग करेंगे तो बिल्कुल निरोग हम रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे। चलो अब करते हैं नई मुद्रा, सिखाता हूँ आपको, महामुद्रा। महामुद्रा मृत्यु पर विजय पाने के लिए। मृत्यु पर विजय पानी है ना, 100 साल करना। चलो ऐसे बैठो, एक पैर अपना एडी इधर लेके आओ, मूलाधार चक्र पे लगाओ, और एक पैर ऐसे ही सीधा रहने दो। ठीक है, ऐसे हाथ उठाओ, सांस भरो अंदर, पैर को पकड़ो और घुटने में सर लगाओ ऐसे, मूल बंद के साथ। ये महामुद्रा है मृत्यु। इससे क्या होता है? इससे आप मृत्यु से बच जाते हो, अकाल मृत्यु नहीं मरते हो। इसमें जैसे हम सांस अंदर रोका, फिर ऐसे आए, वो करते रहो योगा, पहुंच जाएंगे आराम आराम से। ऐसे पकड़ के और होल्ड करना है थोड़ी देर ना, ऐसे। चलो जितना भी जा पा रहे हो उतना ही करो, रुकना नहीं है। ऐसे बैठो जब तक मैं नहीं मना करता, भले ही सर नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ऐसे इतना लेके आओ और मूल बंद लगा के बैठो। फिर से ऐसे पूरा शरीर आपका खींचेगा, फिर आप चमकोगे सूरज की तरह। चलो फिर दूसरे पैर से ऐसे मूल बंद पे लगाया, राइट वाला पैर मोड़ के, लेफ्ट पैर सीधा, और फिर से इसको भी। हवा चल रही देखो कितनी अच्छी,
यही तो है प्राण वायु, प्राण शक्ति हमारी इसी तरह तो बढ़ती है। प्योर ऑक्सीजन मिल रही है आपको, ना कोई पोल्यूशन। बस आपको अपने अंदर कचरा नहीं भरना, पोल्यूशन किसी भी तरह का। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, चलो अभी बैठते हैं हम, ऐसे करो बटरफ्लाई, चलो ये तितली आसन, तितली की तरह हल्के फुल्के हो जाओगे बिल्कुल, वाओ, ऐसे मोड़ के। इससे आपके यहाँ पे ये जंघाओं में जैसे भी आपकी खिंचाव नहीं हो रही ना, सर नहीं लग रहा घुटनों पे, तो यहाँ से जब खिंचाव महसूस होगा तो इसी तरह आपकी बॉडी की नसें सारी हल्की हल्की खिंचनी शुरू होती हैं। फिर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिंदा लोगों में, जिंदा चीज़ों में। जो मर जाते हैं वो तो अकड़े पड़े रहते हैं। जैसे कोई पेड़ है, अभी ये देखो सामने जो पेड़ हैं, अभी इनके अंदर जान है, तो ये ऐसे हिल रहे डुल रहे। अगर इनको आप काट दोगे, इनका कोई भी मतलब लकड़ी काट के डाल दो, जैसे वो सूखी उसमें से जान खत्म हुई, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी या स्टिफ हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, जैसे ये आदमी के अंदर से, अच्छा मरे हुए लोग तो देखे होंगे ना सबने, है ना, कोई डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी रहती है घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, तो फिर क्या फीलिंग आती है? कभी सोचा आपने कि क्या होता है इसके बाद? सब रो रहे हैं, सबको यही नहीं पता कि ये तो मरना है ही एक ना एक दिन। बाकी बस ये है कि उनके लिए ज़्यादा रोते हैं जो जवान मर जाते हैं, है ना। कोई बूढ़ा मरता है तो उसके तो मरने पे मतलब ये है कि भाई अच्छी उसकी तेहरवी भी करते हैं, खाना पीना भी अच्छा करते हैं। जवान के लिए मरते हैं, रोते हैं ज़्यादा, तो कि हाय हमारा मर गया। तो इसलिए जवानी में नहीं मरना आपको, ताकि आपके लिए कोई रोए ना। जब आप मरो तो सब खुश हो कि वाह कितना अच्छा, कितनी अच्छी मौत मरा, मतलब कितनी अच्छी उम्र जी के गया, इसने आगे कितनी अपनी जनरेशन बढ़ा दी। ऐसे ही आपके आने वाली जनरेशन भी तो बढ़ेगी ऐसे आपके बाद। खाली अभी यहाँ तक थोड़ी, अपनी लाइफ में जहाँ भी रहो, चलो ऐसे करो, वक्रासन करते हैं। लाइफ में जहाँ भी जाओ, योग आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ो, और ये हाथ ऐसे, और अपना राइट वाला हाथ इधर से उठा के ऐसे पकड़ लो, देखो। फिर आपके जो ये पेट के अंग हैं, आपकी पूरी बॉडी, आपके जॉइंट्स सारे के सारे बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है। कोई भी एरोप्लेन होता है, फाइटर प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, इनकी उड़ान से पहले एक बार सर्विसिंग होती है, ताकि ये कहीं बीच में धोखा ना दे। तो ऐसे ही आपका ये जो भी यंत्र आपको मिला है, भगवान ने दिया है आपको इतना अच्छा यंत्र, जो जहाँ आप मर्जी ले जा सकते हो। आपका मन किया घूमने जाना है तो आप इसको उठा के चल देते हो, इसी को तो लेके जाते हो अपने शरीर को। तो इसकी रिपेयरिंग, इसकी सर्विस हर दिन करनी ज़रूरी है। जैसे आप रिपेयरिंग करते रहोगे तो ऐसे ये लंबे टाइम तक चलता रहेगा। इसको फिर इंजन इसका खोलना नहीं पड़ेगा, फिर ऑपरेशन नहीं होगा आपका। अभी जो मैडम की बात मैं बता रहा था परसों, जिनको पथरी हो गई थी, तो आज वो मिली, कह रही सर किया तो है मैंने, पर यहाँ से पेन हो रहा बहुत, यहाँ पे जंघाओं में और पेट पे, क्योंकि रनिंग करी उन्होंने, तो अब माल खा रखा, वो निकलेगा तो है कैसे ना कैसे। तो आज वो, अच्छा वो कह रही थी कि सर मेरे को थोड़ा स्टोन वाला भी पेन फील हो रहा है। तो वो शायद ऐसा हुआ होगा भी जैसे अभी आसन किए तो थोड़ा हिल गई होगी, तो इस वजह से पथरी उनकी हिली तो दर्द हुआ। पर कोई बात नहीं, वो ठीक तो हो ही जाएगी। फिर उनको बताया है कि मैडम जो ज़्यादा हार्ड पोज हो उनको मत करो, और आप अपना हल्के हल्के करते रहो, करना रोज़ है। 15 दिन का चैलेंज है। उन्होंने बोला कि सर ठीक है 15 दिन आपके कहने पे मैं करूँगी। चलो दूसरे पैर से करो वक्रासन। तो ऐसे ही आप सब लोग भी बच्चों, देखो बीमारी खतरा है, समझ गए, कमजोरी ही बीमारी है। कोई भी अंग आपका कमज़ोर हो गया, आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ गया, इसका मतलब क्या है, आपकी आंखें कमज़ोर हो गई, तो वहाँ पर बीमारी आ गई। आप मोटे हो गए तो फिर कल को आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको थायराइड भी हो सकता है, बीपी, थायराइड, फिर शुगर भी हो सकता है अगर आपका मोटापा कम नहीं हुआ। और मोटापे के बाद फिर शरीर में गांठें बनने लगती हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ता है कफ बढ़ने की वजह से शरीर में। और बाकी कारण भी हो सकते हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उस वजह से मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है लड़कियों को। और लड़कों को ऐसे ही कफ वगैरह बढ़ने से मोटापा हुआ तो फिर उसके बाद गांठें बनने लगती हैं शरीर में, और फिर वो गांठें क्या होती हैं, कैंसर का रूप ले लेती हैं। और फिर कैंसर के बाद तो आपको पता ही है, वो तो कैंसर तो फिर सब कुछ कैंसिल कर देता है। तो ऐसे जब ऐसे वक्रासन में बैठते हैं तो पेट की सारी आंतें, उंगलियां सब कुछ अपनी फिट रहती हैं। तो रोगों की तो बात कुछ और ही है, आपको तो इससे ऊपर लेके जाना है। आपको यम नियम का पालन करना है, अहिंसा, सत्य,
सच बोलना है, अहिंसा का पालन करना है। अब जैसे लोग टेस्ट के नाम पर हिंसा करते हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, मतलब ऐसे लोगों के साथ मत रहो, योगी लोगों के साथ रहो। योगी समाज हमको बनाना है। ये जातियों में कोई कहता है मैं ये हूँ, जाति राजपूत है, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी हैं, खाली एक जाति रखो। जय योगियों की जाति अलग बनानी है हमको, ठीक है। योगी शेखर जैसे मैं हूँ, ऐसे ही आपका नाम हो जाएगा योगी अभय, योगी, योगिनी। योगिनी कौन है? ये ईशा, ज्योति, शिवानी, निकिता, ऐसे, ठीक है। एक जाति होनी चाहिए। देखो हम सब एक है ना, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, ठीक है। हम अलग नहीं हैं। जब हम ऊपर से आते हैं, ऊपर से क्या, हम अभी भी एक ही हैं। अगर हम, किसने बताया जाति होती है या कुछ होती है? इंसानों ने ही बनाई, भगवान ने थोड़ी बनाई है। भगवान ने 4 व्यवस्थाएं बनाई थी, वर्ण व्यवस्था। भाई दिमाग से तो ब्राह्मण जो ज्ञान बांटते हैं, तो इसको ऐसे नहीं देखना कि ये शर्मा है और ये वर्मा है, ये बर्मा है, ये अफगानिस्तान है तो मतलब ब्राह्मण मतलब जो भी ज्ञान जिसके पास हो, जो ज्ञान को फैला सकता हो, जो आगे ज्ञान को बढ़ाए, वो ब्राह्मण। दिमाग से क्या हुआ? कॉपी? अच्छा मैं बताता हूँ, बैठो वहीं, मैं डायरेक्शन दे रहा तुम्हें। छोड़ दो चश्मा, देखो ऐसे लेफ्ट पैर नीचे मोड़ो, ठीक है। राइट पैर इसके लेफ्ट वाले घुटने के बराबर में, हाँ ऐसे, ज़्यादा दूर मत करो, घुटने से मिलता हुआ रखो, हाँ। अब अपना लेफ्ट हाथ उठाओ और इसको राइट वाले घुटने के बाहर से, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ लो उसको, और दूसरा हाथ पीछे, और दूसरी साइड फेस चला जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था ये कहती है हमारी कि भाई हम दिमाग से तो ब्राह्मण हैं। हम मतलब कोई भी हो सकता है। देखो आप हो, मैं हूँ। अब कोई बच्चे, किसी के दिमाग में पहले से ये रहता है कि भाई मैं नीच जाति का हूँ, किसने बताया उसको? इंसानों ने बताया। तो नीच तो कोई भी नहीं है। नीच वो है जो ऐसी बातें करता है। तो दिमाग से कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो आज के टाइम में जिसको आप SC ST बोलते हो, OBC या क्षत्रिय, कोई भी आदमी ब्राह्मण हो सकता है जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान को फैला सकता है, जिसके पास ये सब चीज़ें, मतलब किसी भी चीज़ की नॉलेज है और वो आगे स्प्रेड करे, वो ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय अभी आज के टाइम में बोल दिया कि भाई ये जनरल कास्ट है, ये SC ST, ये OBC, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय हर वो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हो, जो देश की रक्षा करे, जो ब्राह्मणों की भी रक्षा करे। समझ में आई बात? जैसे हम इस वाले पोर्शन से, जो हमारा छाती भुजाओ वाला पोर्शन है, इससे हम सब लोग क्षत्रिय हैं, है ना। क्षत्रिय मतलब योद्धा है, वीर है। हाथों से ही तुम तलवार वगैरह चलाएंगे, गोली चलाएंगे, लड़ाई करेंगे, ताकि हम ब्राह्मण की भी रक्षा कर सकें। तो हम भुजाओं से हुए क्षत्रिय, और फिर हम पेट से हैं वैश्य। वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, जो पेट का पालन पोषण करते हैं, जो खेती करते हैं, जो बिजनेस व्यापार करते हैं, वो सब लोग आते हैं इस व्यवस्था के अंदर। वैश्य जो पेट भरते हैं, किसका? ब्राह्मणों का भी, क्षत्रियों का भी। क्षत्रिय रक्षा करते हैं ब्राह्मणों की और बाकी सब की भी। और ब्राह्मण क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं क्षत्रिय को भी, और इसको क्या बोलते हैं, वैश्य को भी, और शूद्र को भी। फिर उसके बाद आते हैं, पेट से हम वैश्य हुए, कोई भी हो सकता है, मतलब आप बिजनेसमैन बनोगे या आप किसी का भी पालन पोषण करोगे तो आप वैश्य श्रेणी में आओगे। और यही बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। लोग बात कहते हैं मनुस्मृति में तो भाई वर्ण व्यवस्था है, हमको नीच बताया है, किताब को जला देते हैं मनुस्मृति को। तो ऐसा नहीं है, गलत ज्ञान नहीं पहुंचना चाहिए। चलो दूसरे पैर से करो, राइट पैर मोड़ के, लेफ्ट पैर इधर आएगा, और फिर अपने राइट वाले हाथ से ऐसे पकड़ दो, ऐसे। और फिर हम पैरों से हैं शूद्र। शूद्र मतलब जो सेवा करता है। भाई कोई बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, देखो हर बच्चा तो सेम नहीं हो सकता, हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, हर कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता। क्षत्रिय भी मतलब जो ताकतवर हैं, हाइट अच्छी है और बढ़िया डोले सोले शरीर में जान है, वही तो रक्षा कर पाएंगे। अब मरे जीतों को भेज देंगे बॉर्डर पे, वो ऐसे ही मर जाएंगे। इतनी बड़ी बंदूक है, फिर वो पीछे कुछ लाद के भी चलते हैं अपने, है ना, तो उसके लिए ताकतवर चाहिए, तो वो क्षत्रिय के अंदर आएंगे। फिर शूद्र मतलब भाई जो सबकी सेवा करे, जो ब्राह्मण की भी सेवा करेगा, जो वैश्य की भी, जो शूद्र की भी। तो शूद्र का मतलब है हमारे पैर, ये हमारी सेवा करते हैं, हमारा वजन ढोते हैं दिन भर,
तो शूद्र भी पूजने योग्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं कि हम नीच जाति के, पहली बात ये वाली जातियाँ तो मैं मानता ही नहीं, मैं तो इस व्यवस्था को मानता हूँ। कल को मान लो मुझे सेवा करनी पड़े किसी की, मान लो हमारे गुरु हैं कोई भी, वो मुझे कहे भाई तुझे मेरी सेवा करनी है, शूद्रता में रहना है तुझे मेरे साथ, तो ठीक है हम रह लेंगे, कोई बात नहीं भाई, सेवा करनी है ताकि उस शूद्र का भी भला हो, ब्राह्मण का भी भला हो, वैश्य का भी भला हो, भाई उनको भी तो हेल्प चाहिए। अब आपके यूनिवर्सिटी में ही कुछ टीचर हैं, कुछ यहाँ पे प्यून हैं, कुछ यहाँ पे मैथ्स वाले हैं तुम्हारे, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। तो अब ऐसे देखो, आप सिक्योरिटी वाले आपके आएंगे क्षत्रिय, टीचर आपके आएंगे ब्राह्मण, मैथ्स वाले आपके आ जाएंगे वैश्य, और शूद्र में कौन आएंगे? हमारे जो प्यून लोग हैं कि भाई जो हमारी सेवा करते हैं, हम कहते हैं फाइल इधर से उधर ला के दे दो, पानी पिलवा दो। तो ये इस तरीके से आपको जातियों में, जातियाँ नहीं, वर्ण व्यवस्था बोलते हैं इसको। जाति व्यवस्था तो पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। अभी फिर से जाति जनगणना की बात चल रही है। देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, अप टू डेट रहो करंट अफेयर्स से, हैं बच्चों। करंट अफेयर्स में मतलब देश के अंदर क्या चल रहा है, देश की क्या राजनीति कह रही है हमें। राजा की बात तो हम कर ही रहे थे। जैसे अभी बताता हूँ आपको एक सूत्र, राजा स्वयं योग्य बनकर योग्य सहायकों की सहायता से शासन चलाए। मतलब राजा पहले तो खुद योग्य बनेगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, दुराचार व्यभिचार नहीं करेगा, और फिर अपने जो भी सहायक हैं, जैसे नेता होते हैं, फिर अपने एमपीज होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर उनकी सहायता से पूरा शासन चलता है कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है। मोदी जी देखते हैं, फिर उनके अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो खुद भी योग्य हैं, अपने साथ वाले भी ऐसे ही योग्य बना रखे उन्होंने। और पहले कौन लोग होते थे? अय्यास लोग, है ना। नेतागिरी मिली, गुंडा राज शुरू होता था। बिहार के है कोई यहाँ पे? है ना, बिहार में तो गुंडा राज ही चलता था। वो 10वीं फेल 12वीं फेल वो नेता बन गए। ऐसे लोगों को नेता भी नहीं बनाना है, कम से कम ऐसा तो हो जिसको ज्ञान हो थोड़ा सा जीवन का, या खाली गुंडागर्दी। अभी पहले नेतागिरी का मतलब होता था गुंडागर्दी, कि भाई जो गुंडा होगा वो नेता बनेगा। जैसे आपके यूपी में भी काफ़ी सारे नेता थे जिनको अब योगी जी ने ठिकाने कर दिए। बिल्कुल भाई, नेता हमारी सेवा के लिए ही तो बने हैं। और वही लोग अगर दुराचार, व्यभिचार, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, इन सब चीज़ों को अंजाम देंगे, इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तो फिर वो हमारी रक्षा कहाँ से करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी राजनीति में अच्छे लोग चाहिए, योगी लोग होने चाहिए। तो अभी हमारे मोदी जी जैसे योगी हैं। आगे जाके आप सब लोगों को भी ऐसी ऐसी जगह पोजीशंस में बनना है। कोई लड़की हमारी कल को राष्ट्रपति बन सकती है। कौन बनेगा बताओ? निकिता तुम बनोगी? चलो ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पर फिर भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे भाई, देश में रह रहे हो तो देश की राजनीति में इंटरेस्ट होना चाहिए। वोट सबको डालनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो लोग जेल में रहते हैं इनका भी वोट डलना चाहिए। जब जेल में रह के नेता चुनाव लड़ सकता है तो भैया जेल में कैदी रह के वोट क्यों नहीं डाल सकते? ये तो गलत बात हुई ना। अब बहुत से नेता चुनाव आए, नेता अपना वहां से चुनाव लड़ गए, जेल में से जीत जाएंगे तो उनको बाहर निकाल देते हैं। ये क्या बात हुई? उसको जेल में रखो। पहली बात है उसको अधिकारी मत दो नेता बनने का। अपराध आरोप लगाने अलग बात है। कुछ लोग तो जिनका पता भी होता है कि भाई ये अपराधी है, उनको क्यों दे रहे भैया आप मौका फिर से? ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको ना तो सपोर्ट करना है, बिल्कुल एकता में रहना है, भारत की अखंडता बना के रखनी है आपको। हाँ जी, क्या कह रहे? चाइना में जो अभी राष्ट्रपति हैं, हाँ हाँ हाँ, सी जिनपिंग, वो भी बचपन में अंदर जेल गए हुए थे। अच्छा, हाँ हाँ, पढ़ाई करते करते और प्रमोशन होते होते अभी पुलिस पहुंच पे ठीक है। जो अपने अनुसार जो है काफी चीज का दमन भी किया। पर वो तो भाई वहाँ पे लोकतंत्र है कहाँ? डेमोक्रेटिक कंट्री तो इंडिया ही है जहाँ पे आप अपना नेता चुन सकते हो। तो अपने नेता अच्छे चुनो, ऐसे ही नहीं खाली जाति। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये जाति वाति कुछ नहीं। बहुत से लोग जातियों के नाम पर ही वोट देते हैं, ना उन्हें विकास से कुछ लेना, ना उनको देश से कुछ लेना। बस खाली मेरी जाति का क्या है भाई? तेरी जाति का जिज्जा बनाना आ गया उसे, हैं? जिज्जा बनाओगे जाति का है नेता तो
ऐसे करो। तो इसलिए बच्चों हर चीज पे आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स। इसलिए हर दिन एक बार न्यूज़ देख लिया करो, न्यूज़ 100, जिसमें आपको शुरू की 20-25 न्यूज़ मोटी मोटी दिखती हैं देश से रिलेटेड। चलो ऐसे हलासन कर लो पूरा, उससे आपका दिमाग खुलेगा। फिर उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी बच्चों। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, अभी क्या है, अभी एक वो साइबर फ्रॉड चल रहे दबा के। अब आप तो साइबर सिक्योरिटी के बच्चे हो, CS के हो, इस तरह से आप कुछ भी उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, कुछ आप प्रोजेक्ट अपने कर सकते हो इन चीज़ों से लेके। अभी चाइना में देख रहा था मैं एक दिन कि वहाँ पे कुछ उन्होंने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि खाली ऐसे हाथ दिखा और पेमेंट हो जाती है। हमारे यहाँ भी ये सिस्टम अगर डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे भी आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि हम हर दुकान पे ये फिंगरप्रिंट टाइप कुछ ऐसी डिवाइस लगा दे कि सिर्फ आप पेमेंट करो और अंगूठा लगाओ आधार कार्ड से, जैसे भी आपका खाता कनेक्ट है उससे पैसा कट जाए। तो इस तरह से आपको नई नई चीज़ें लेके आनी है। लोग इंडिया में उंगली काटने लग जाते इसीलिए तो आप लोगों को राजनीति में जाना है, ताकि ऐसे लोगों की गर्दनी काट दो जो इस तरह चोरी चकारी करने की गलत विचार, गलत व्यवहार किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लगन के साथ योग करो और फिर आप खुद ही पहुंच जाओगे। आप खुद ही देखोगे कि यार दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ है, हर जगह लूट मार, चोरी डकैती, रोड राट मचा पड़ा दुनिया में। हॉस्पिटल्स में लोग बागों की भीड़ है, जेल में जाओ जेल भी भरी पड़ी है, बहुत से लोग दिन भर लड़ाइयाँ करते फिरते हैं, पुलिस को भी शांति नहीं है। तो अगर सब लोग योग करने लगेंगे, अहिंसा का पालन करने लगे, यम नियम का, तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और फिर देखो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा पूरी दुनिया का। चलो ऐसे करो, चक्रासन। उठो, तुम तो बातें सुन रहे सिर्फ। उठो, पूरी कमर ऊपर, हाथ सीधे, हाथों में जान लेके आओ। चलो अब करते हैं पवन मुक्तासन। चलो पवन मुक्तासन बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं ऐसे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा। तलवे से तलवे मिलाओ और दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे लेके आओ, नाक तक, मुंह तक, होठों तक, जहाँ भी जाए ऐसे। ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं, पेट की बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, नस नाड़ियाँ खिंचेंगी, हाइट भी अच्छी होगी, पोस्चर भी आपका सही होगा। क्यों रुक गए? अबे ऐसे मुंह से सांस नहीं लेने, नाक से सांस लेने हैं। पकड़ के रखो जब तक रुक, जितना हो सके होल्ड तो करो, भले ही नाक तुम्हें कह रहा है ऐसे रोक के रखो बिल्कुल। चलो थोड़ी सी मसाज करते हैं। ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पूरी कमर की मसाज करो, ऐसे ही दिल के। बाकी लेटे रहो ऐसे ही पवन मुक्तासन में, घुटने मुड़े हुए, ऐसे ही घुटने मोड़ के पेट पे दबा के रखो इनको और फिर करो कपालभाति। तो बच्चों आपको भविष्य के लिए तैयार होना है, खाली यहाँ तक ही सीमित मत रखो अपनी सोच को। आप सोचो कम से कम 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद का कैसा भारत आपको देखना है, भारत कहाँ तक विस्तार होना चाहिए, या भारत को आपको खत्म होते हुए देखना है। खाली कहने से बातें नहीं बनती, नारे लगाने से कि संगठन बना लिए बजरंग दल, हिंदू सेना और ये सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और धर्म का उनके अंदर कुछ है नहीं, एक ढेला भी।
तो सबसे पहला हमारा धर्म हर सुबह का ये होना चाहिए कि हमको योग करना है। बिना योग के कोई तपस्या आपकी सिद्ध नहीं होगी। और जो योगी होते हैं वो आपको मतलब जो योगी लोग होते हैं उनको जीवन में हमेशा संघर्ष भी होंगे और विजय भी होगी। बिना योग के आपको सफलता नहीं मिलेगी। न योगात परम बलम न योगात परम सुखम, मतलब कि योग से बड़ा कोई बल नहीं और योग से बड़ा कोई सुख भी नहीं है। इसलिए हर दिन योग करो। लेटे रहो पवन मुक्तासन में, क्या हुआ? इसमें तो थकते भी नहीं है। क्या हुआ? अब मत कहना कि नहीं वो ये जो बैठते नहीं पीछे से बहुत चुप गई। बहाने कहाँ जाएंगे ये तुम्हारे। सच में कोई बात नहीं, चलो लेटे रहो। ऐसे पवन मुक्तासन शरीर से सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। दर्द दिलों के कम हो जाते। ऐसे होंगे दर्द दिलों के भी खत्म। फिर जिससे भी प्यार करोगे तो पूरा प्यार करोगे, खाली कहने के लिए नहीं। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे तभी तो दूसरों से कर पाओगे। और एक योगी जिससे भी प्यार करेगा, सच्चा प्यार, सच्चा मतलब बिल्कुल तन से, मन से, धन से, हर तरीके से। और जो भोगी होगा वो बस अपनी उसकी अलग दुनिया होगी। वो ना तो आपको सुखी रखेगा और ना खुद कभी सुखी रहेगा। भोग में लिप्त रहेगा और दुखों में, परेशानियों में रहेगा। तो इसलिए अपना जो भी पार्टनर चुनोगे तो वो आपका योगी होना चाहिए, या उसको योगी बना देना फिर बाद में। ऑप्शन आपके पास है। लेकिन योग के बिना जीवन में कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा अगर योग नहीं करोगे। योग की तो बहुत बड़ी महिमा है बच्चों। अभी आपको खाली बातें लग रही होंगी, जब आप इसके रिजल्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा। रिजल्ट आपको मिलेंगे 1 साल कंटिन्यू करने के बाद। और मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हो। 1 साल के बाद ही पता चल जाएगा कि हाँ सर योग आपने बताया और अब तो मेरी जीवन सफल हो गया। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। बहुत से बच्चे अभी देखोगे यहाँ बाहर जाओ तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ करना नहीं, बैठे हैं इधर उधर हांडते फिर रहे, ना तो वो पढ़ाई कर रहे। वरना अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप यहाँ पर आए हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है दिन भर। आप यहाँ पे गुरुकुल में हो, गुरु के कुल में तो मेहनत करनी पड़ती है। खाली अभी नीचे जाओगे देखोगे कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठे, एक एक दो दो जने आपस में यार दोस्त मिलके चलो उल्टे लेट जाओ। तो उसके बाद आता है, राजा की बात चल रही थी। ये चाणक्य नीति तो चलती रहेगी, इसको हम कभी भी बीच में एक आधा। तो आप सबको बनना है राजा और रानी, ठीक है। तो राजा मतलब ये देख लो कि राजा क्या होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार लाओ। राजा मतलब जो टॉप पे है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसकी प्रजा, फिर उसका देश, दुनिया। फिर राजा की वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। राजा को उठना पड़ता है सुबह 4 बजे, समझ गए। तो सुबह सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। राजा बनना है तो बहुत त्याग, तपस्या। ऐसे नहीं राजा बन सकते हो खाली कहने से नहीं कि बचपन में मम्मी कह देती मेरा राजा बाबू, मेरा राजा बेटा। तो राजा बनने के लिए उसी तरह की मेहनत भी करनी पड़ेगी। योग करोगे तो राजा बन जाओगे, क्योंकि योग आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। जब आपका दिमाग खुलेगा तब आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे। सब लोग, अगर सब लोग योगा करना शुरू कर दे तो सब खुश रहेंगे। सबकी जीवन की सभी आत्माओं की मांग क्या है कि हम खुश रहें, है ना। तो खुश जब ही तो होगे जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा, आपका माइंड आपके बस में होगा। जैसे ये आपको कह देता है कि नहीं आज योगा नहीं करना है, आज तो रहने दो मैं सो जाता हूँ, और चलो कुछ खा के आते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, या फिर और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें आपका मन आपसे करने के लिए बोलता है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती, है ना। तो वो जब आपके कंट्रोल में रहेगा तो आप गलत डिसीज़न नहीं लोगे।
तो जी ये क्या कहता है, सहायकों के बिना राजा कोई निर्णय नहीं कर पाता। अब राजा बन गए और आपके जो सहायक हैं उनके बिना आप कोई भी निर्णय नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी प्रजा को भी खुश रखो, अपने सहायक जो भी आपके राजपाट चलाने में साथ देते हैं, वरना फिर विद्रोह भी हो जाता है। जैसे पुराने टाइम पे आप देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम वो जयचंद था कोई, उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। हालांकि मोहम्मद गौरी को कितनी बार छोड़ा था जिंदा, 17-18 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। अगर एक ही बार निपटा देते तो खेल ख़त्म था उसका। कौन? हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने मारा था ना। हाँ हाँ, आँखों में मारी थी जब वो, पहले उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी, फिर उसको उसने जो उसके साथ हाँ कि 4 बांस अंगुलष्ट प्रमाणता बैठा सुल्तान है मत चूके चौहान, इस तरह कुछ एक दोहा पढ़ा था वो। हाँ मतलब जो भी था। चलो भुजंगासन करो लंबे लंबे सांसों के साथ। तो ऐसे बच्चों इतिहास आपको अपना नहीं भूलना है। हमारा इतिहास भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ काली, नव दुर्गा, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, इनसे है हमारा इतिहास, इनसे नहीं है ये जो नाचने वाली घूमती रहती हैं वन अभी माई छमक छल्लोर है ना। और बताता हूँ तुम्हें, गाने तो बड़े मस्त मस्त होते हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए तो हुस्न का मजा नहीं लेना बच्चों, योग का मजा लेना है आपको और बताता हूँ ढूंढ के ना, कहीं से लेकर आता हूँ। और बताओ ना कोई। तो देखो आपके दिमाग में इस तरीके से पोल्यूशन भर दिया जाता है। अब इस चीज़ों पे कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है ना, जय मर्जी चाहे परोस दिया आपकी थाली में। अच्छा पिक्चर्स ऐसी आती हैं आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। हाँ आजकल की ऐसी पिक्चरों में वही सब ऐसे गंदे गंदे सीन बना देंगे। अब उनसे क्या सीखोगे आप लोग? आपका भी फिर ऐसे ही करने का मन करेगा। बॉलीवुड मत देखो, हॉलीवुड भी मत देखो। हाँ साउथ की अच्छी मूवीज़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात। अच्छा सब अच्छी नहीं होती। भाई देखो मैं अब तो मूवीज़ देखता नहीं। सर आप पंजाबी मूवी देखो, वो अच्छी होती है, उनमें कुछ ऐसा गंदा वंदा नहीं होता। चलो अच्छी बात है। देखो मतलब सर उससे अच्छा कार्टून अरे वो कार्टून भी है वो डोरेमोन चलो करते रहो, भुजंगासन करते रहो। तो ऐसे पोल्यूशन अपने कचरा अपने दिमाग में नहीं भरना। आप देखो विचारों के लेवल पे आपको कचरा दिखाया जा रहा है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, हर जगह आपको यही सब फूडता मिलेगी देखने को। और पता नहीं उनके माँ बाप भी कैसे हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी। मैं तो सबको बोलूँगा ये बात, जिनका अपने बच्चों के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा रहन सहन पहनावा आपका अच्छा होना चाहिए। अब कह देते हैं जी ये तो हमारी आज़ादी है। आज़ादी क्या है? आप तो आदिवासियों की तरफ जा रहे हो, नग्नता की तरफ है भाई। आज़ादी हो, माइंड के लेवल पे आप आज़ाद होने चाहिए। तो ऐसे बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है बच्चों, आप सब जानते हो। लेकिन आपको इन चीज़ों को भी ख़त्म करना है, इनको बढ़ावा नहीं देना। अब ये वेब सीरीज़ चलती हैं, कुछ शो चलते हैं, जैसे आपका ये बिग बॉस, रोडीज, गालियाँ बकते हैं, है ना। अच्छा खुले में गालियाँ देते हैं। अच्छा अगर मैं भी यहाँ पे बैठ के गाली दे के बात करने लगूँ तो आपको अच्छा लगेगा? फिर आप उनमें मूवीज़ वगैरह में कैसे देख लेते हो? कान बंद नहीं होते, वो इतने में काम कर देते हैं है ना। फिर बाद में कान बंद करके कुछ नहीं, तो गाली दे रहे। अच्छा आपके यही रोल मॉडल कोई भी मूवी देख लो आप, उसमें गाली नॉर्मल होगी आज के टाइम में, है ना। और पूरी प्योर गाली, ऐसा नहीं है कि खाली बीप कर देते हैं। पहले तो बीप कर देते थे, अब तो ठोक देते हैं सीधा। मिर्ज़ापुर हुई और गैंग ऑफ वासेपुर, और ऐसे लोगों को आपको, ये बॉलीवुड वाले क्या है, ये एक्टर हैं, ये एंटरटेनमेंट करने के लिए ही तो हैं। तो ऐसे बच्चे करते रहो भुजंगासन, भुजाएं मजबूत होंगी तो तभी तो आप इन बुराइयों को ख़त्म करोगे।
करते रहो 100 200 500 1000 बार, तब जाके मज़ा आएगा। तब आप लोग जाओगे फिल्म प्रोडक्शन में, है ना, जाना है ना, तो वहाँ जाके योग की बातें करनी। फिर अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही, वो कौन सा है वेब सीरीज़, कौन सी है वो, हाउस अरेस्ट है ना, उसके ऊपर भी बड़ा तगड़ा भी विवाद चल रहा। तो ऐसी अश्लीलता परोस रहे हैं, अभद्रता, सही बात है, दुराचार, व्यभिचार, खाली नशा, लूट, चोरी, डकैती, अश्लीलता, चलो ये करो धनुरासन। तो बहुत तरह के झंझावात हैं दुनिया में, डिस्ट्रैक्शन है, और खुद बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, है ना, किसी के बहकावे में नहीं आना, लड़कों और लड़कियों, ठीक है, कोई बहकावे में नहीं जाना, अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना बात। तो ऐसे अपनी शक्तियों को बचा के रखो अपने शरीर में, इनको डिस्ट्रैक्ट मत करो, ऐसे पूरे धनुरासन, धनुष पोज में आ जाओ, डीप ब्रीदिंग के साथ। फिर आपको क्या करना है, अब चलो बैठ जाओ, हल्की सी कमर स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे बैठो वज्रासन में, ऐसे सीधे खड़े हो गए, ऐसे। पसीना तो आ रहा ना सबको, ठीक है, किसी की ब्लॉक तो नहीं है, वो छिद्र, ऐसे ऐसे और ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे एड़ी कर लाओ, या फिर इनको पैरों को ऐसे कर लेते हैं अंदर, तो ये पूर्ण उष्ट्रासन हो जाता है। पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन मतलब कैमल पोज, कहीं होगा भी इधर देखो, इससे होता क्या है? इससे ये कमर के लिए अच्छा है। देखो यहाँ से जैसे ही आपके ये जॉइंट्स होते हैं, हिप्स वाले ये जॉइंट्स हुए, और पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, और जो हमारी इसमें रीढ़ की हड्डी में मणके होते हैं कुछ, जिनमें अगर गैप आ जाए तो वो फिर स्लिप डिस्क टाइप बीमारी ऐसी ऐसी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कोई कमर का रोग नहीं होता उष्ट्रासन से, और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे करते हो तो फेफड़ों में भी पूरी ऑक्सीजन भरती है। ऐसे होल्ड किया करो थोड़े थोड़े आसनों को। चलो जी बैठ जाओ। अब क्या है कि भैया केवल एक पहिए से रथ को नहीं चलाया जा सकता। तो जैसे राजा बने तो राजा को अपने सहायकों की सहायता लेनी पड़ेगी, अकेला तो वो राज नहीं कर सकता, है ना। तो अकेला एक पहिए से रथ नहीं चलता। इसलिए आप सब लोग भी कुछ भी काम कर रहे हो ना, यहाँ पे भी जो भी आपका पर्सनल काम चलता है पढ़ाई से रिलेटेड, तो अपना कोई साथी रखो, कोई गाइड रखो, कोई टीचर रखो। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अकेले सब काम कर लूँगा कर लूँगी, नहीं, कोई पार्टनर रखो और उसके साथ अपना काम करते चले जाओ। बिल्कुल प्रैक्टिकल रहो लाइफ में। ये झूठ अंधविश्वास इन चीज़ों में नहीं कि रात को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, मीठा खा के रात को बाहर ना निकलो, कहीं सुनसान जगह में जाएंगे तो भूत चिपट जाएंगे, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। कोई वास्तु दोष है, किसी को सर्प दोष है, किसी को ग्रह दोष है, वो एस्ट्रोटोक ऐप है एक, एस्ट्रोटोक फर्जीवाड़ा स्कैम एक नंबर का, है ना। लोग बाग अच्छा इतने बेवकूफ़ हैं, बस ये सोचते हैं कि कोई हमारी कुंडली देख के हमें ये बता दे कि जीवन में क्या करना है। तारीफ कर दे बस कि नाम बढ़े, अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे। तुम में से किसी ने यूज़ किया एस्ट्रोटॉक? कितने पैसे लगाए? अच्छा फ्री वाली चैट, वो तो 2 मिनट की होती है, 1 मिनट। हाँ, और वो इतने सवाल लिखते हैं, इतना वो टाइम खत्म। हाँ, फिर वो उसके बाद मैसेज करते रहते हैं कि रिचार्ज करो तो और बताएंगे। हाँ बड़ी बात रिचार्ज के बाद बताएंगे। और वो बड़ी बात भाई, उसका रेट भी ऐसा है, पता नहीं 5 रुपये पर मिनट बैठता है, 25 रुपये पर मिनट। हाँ ऐसा ही है कुछ। हमारे कॉलेज में एक लड़का वो हाथ देखता है, उससे मेरा हाथ देखा। सब कुछ बताया सच? हाँ बताया। बेसिक बातें जो सबसे। हाँ वो सब कैसे होता है कि अच्छा बच्चे बीमार पड़े थे, कोई बड़ी बीमारी थी, घर पे ये हुआ है, बेसिक है वो उनके कुछ स्क्रिप्ट होती है, वो याद करके रखते हैं और उससे आपको बहका देंगे, फिर वो पैसा लूटते हैं। कि वो नहीं लूटता, मैं औरों की बात बता रहा। फिर वो बोलेंगे आपको कि आप ये उपाय करो या आप इतने पैसे हमें दे दो, ऐसे ऐसे करके बहुत तरह तरह की चीज़ें चली है। तो ये चीज़ें अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास आपको नहीं करना है।
जो सुख और दुख में बराबर साथ देने वाला होता है, सच्चा सहायक वही होता है। सुख के, हाँ ये चाणक्य नीति। चाणक्य नीति ने ये भी बोला कि आपका कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, उससे कोई भी बात अगर उनकी शेयर नहीं करनी। हाँ, कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, तो छुपा के रखो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी थोड़ी सबको बता देना हर बात। हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं होती। देखो आप आपस में भी रहो, कुछ अपने सीक्रेट रखो दोस्तों के साथ। भाई फैमिली आगे बढ़ जाए, जैसे शादी हो गई तब तो अलग चीज़ है ना। अच्छा, बहुत से लोगों के तो शादी के बाद भी सीक्रेट रहते हैं, भूतकाल की जो भी उन्होंने करी हैं मौज मस्तियाँ तो वो सीक्रेट अब उसको बता दोगे तो फिर वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो ऐसे आपको काम करने नहीं कि आपको कुछ भी छुपा के रखना पड़े। खुल के जियो, मस्त रहो, बिल्कुल किसी की चिंता करनी नहीं। शादी के बाद मौज में रहोगे। चलो अब करते हैं, क्या करें, उज्जाई प्राणायाम करते हैं। टाइम भी होने वाला है, तो हास्य आसन तो ऐसे ही हो जाता है। चलो हमारा हंसते हंसते। चलो जी, जो सुख दुख में साथ देता है वही सच्चा सहायक होता है। एक और बता देता हूँ। अभिमानी राजा जटिल समस्याओं में अभिमान त्याग कर निष्पक्ष विचारों द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचे। तो किसी भी राजा को घमंड में नहीं होना चाहिए। अगर समस्या आ रही है कुछ भी, तो अपना जो भी उसको अहंकार है, अभिमान है, उसको त्याग करके समस्या का निवारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हो रहा चलने दो, मैं राजा तो राजा, क्योंकि वो फिर राजपाट खो देगा अपना अगर वो देश की समस्याओं का निवारण नहीं करेगा। अब जैसे हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान है, अब इसको इलाज करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आज़ादी के बाद 70 सालों में कितनी वो हुई, इन पे कुछ नहीं हुआ जो भी सरकारें थी। अब जाके आराम आराम से इलाज होगा, क्योंकि हमको चाहिए योगी सरकार, ठीक है। तो सठ के साथ सठता, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये भी इसी किताब में लिखा हुआ है। तो सठ के साथ सठता अपनानी चाहिए। अगर आपके साथ कोई प्यार से प्रेम से बात कर रहा है, उसके बाद ऐसे ही बात करो। कोई गुस्से में आ रहा है तो उसको रगड़ दो उठा के। घबराना किसी से नहीं है, ठीक है, डरना नहीं कुछ भी। चलो अब उज्जाई करते हैं एक बार फिर। मूड बंद लगा लेंगे, सांस रोक के। लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ना होता है। अब छोड़ा, ऐसे उज्जाई प्राणायाम करने से गला हो जाता है बिल्कुल अच्छा। फिर सब कुछ अच्छा अच्छा बोलोगे, सबको तुम्हारी बातें पसंद आएंगी। जब सच बोलोगे, सच बोलने वाला कभी भी डरता नहीं है, ठीक है ना। जब सच बोलना, तो एक बार बोल के बात खत्म हो जाती है सच बोलने से। अगर आप कहीं झूठ बोलते हो, कोई बोलता है झूठ, कभी बोलते हो झूठ? नहीं बोलते। हाँ, तो बोलना भी नहीं है। क्यों बोलते हो? हाथ उठा रहे ऐसे मरो दो कान के नीचे खींच के, क्यों बोलते हो झूठ? है भाई, क्यों बोलना? नहीं, झूठ मजाक में भी नहीं बोलना बच्चों, गलत बात नहीं। कहीं नहीं भला करते तुम ऐसे, कहीं नहीं कहीं वो कर रहे हैं। भाई देखो, जो पालन है योग के, भाई यम नियम का पालन करना है, अहिंसा, सत्य, सत्य बोलना है। देखो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलने का मन कर रहा है तो मत बोलो, बोलो ही मत, शांत हो जाओ बिल्कुल, है ना। क्योंकि फिर वो आदत रहेगी फिर आपके अंदर। कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करो जैसी वो है, ऐसे नहीं कि अपने मन से बना के कुछ नहीं।
बोलना होता है। किसी ने कोई बात अगर बोली, आप जैसे वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बात, है ना, कि भाई जितने मुंह से बात जाएगी अलग अलग तरीके से निकलती है। तो ऐसा नहीं, अगर किसी ने तुम्हें कोई बात बोली है एज इट इज़ दूसरे को बताओ, है ना। तो इसी तरीके से आप अच्छी बातें बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, और अपने आप से कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी। ऐसा भी नहीं सोचना कि मुझे यार वो लगा, ये लगा वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करो। कई बार हो जाता है ना कि मुझे लगा तू तो वहाँ था, या बच्चे हमें बोल देते हैं सर मुझे लगा कि ये तो कंपनी ऑनलाइन होगी, मुझे लगा क्यों, जो लिखा है उसको पढ़ो ना। तो सी द थिंग एज दे आर, नॉट एज यू आर, ठीक है। तो जैसी चीज़ें हैं उनको ऐसे देखो, ठीक है। चलो भ्रामरी का पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। अभी अंधेरा होगा, फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। अस्तोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या। चलो ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस। शांत हो जाओ। अब आखिरी सूत्र और बता देता हूँ कि किसी से भी आपको प्रेम है, प्रेम मतलब कोई भी आपको अच्छा लग रहा है कि टीम में, लेकिन वो दुराचारी है, वो झूठ बोलता है या वो नशाबाजी करता है, तो उसको अपने मंत्रीगण में मत लो। ये राजा का नियम होना चाहिए कि कोई भी दुराचारी आपके उसमें मंत्रालय में नहीं होना चाहिए। भले ही आपको उससे कितना ही प्रेम हो, प्रेम मतलब स्नेह हो, और आपका कितना भी चहेता हो, अगर वो अच्छा आदमी नहीं है तो वो राजपाट को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह अपने साथ में अपने दोस्त, अच्छे दोस्तों की संगत का असर बहुत पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, तो जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। बच्चों चलो ऐसे दोनों हाथों को आपस में घिस के सुबह सुबह उठ के ये काम करना चाहिए। जैसे आप सो के उठते हो, आलकस नहीं उठता, तो ऐसे दोनों हाथों को पूरा रगड़ के एक बार गर्म किया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों पर लेके आओगे तो आंखें, आलकस आपका एक पल में खत्म हो जाएगा सारा। ऐसे आंखों पे लगाओ और पूरे शरीर में आपके ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर आपका खुल जाता है। ऐसे सुबह जिनको भी आलस चढ़ता है, जैसे सो के उठे पड़े रहने का मन करता है ऐसे ही मगरमच्छ की तरह, तो सुबह सुबह ऐसे कर दिया करो। इससे क्या होता है, देखो मैं बोलता हूँ कि हाथ में एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं, सारे शरीर की नस नाड़ियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं, तो जैसे हम घिसते हैं तो जैसे ये घिसनी शुरू हुई तो पूरा शरीर आपका एनर्जी से भर जाता है सुबह सुबह ही। तो ऐसे आपको नींद 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। जल्दी उठा करो, जिस टाइम भी आँख खुल गई उसी टाइम उठ जाया करो। संडे हुआ करता है ना, तो संडे में तो ये सोचा करो कि दिन में सो जाऊँगा, सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे 3 बजे उठ के देखो, कभी बाहर निकल के आसमान देखो, है ना। ये चीज़ें अपनी लाइफ में एक बार करके देखो, मतलब हल्की हल्की ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ चीज़ों में जादू है। फिर आपको जादू ऐसे देखने को नहीं, फिर आपको
जादू है रे जादू है, योग का जादू है ये बच्चों। चलो ऐसे, बात तो हो गई। चलो बंद कर दो इसको, कैमरा बंद, खेल खत्म।